Good morning students, how are you all? I welcome you in EVS online class and I hope you are fit, fine, happy and healthy at home. So in the last video we have read about the journey of food. Page number 49 we have read and today we are going to read the page number 50. So take out your book and page number 50. Keep finger and listen carefully and read behind me. Okay. Once the seed grow into sapling, the farmer start removing weeds. वो कह रहे हैं कि एक बार जब बीज बोने में बढ़ता है तो किसान निकालना शुरू कर देता है. Weeds are plants that grow without being planted. Weeds means बेकार के पौधे. Weed means बेकार के पौधे, unwanted plants. ओके. और इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? खरपतवार. ओके. खरपतवार को निकालना शुरू कर देता है. So weeds are plants that grow without being planted. तो weeds वो प्लांट हैं जिनको हम बीजते नहीं हैं, वो खुद उगते हैं. तो खरपतवार कैसे पौधे हैं जो बिना रोपे बिना उगाए उगते हैं. If they are not removed, they take up all the water and fertilizer meant for the crop. और यदि उन्हें हटाया नहीं जाता है तो फसल के लिए इस्तेमाल होने वाला सारा पानी और खाद ले लेते हैं. ओके. सो नेक्स्ट, एज द क्रॉप ग्रो द फार्मर नीड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड पेस्ट्स. तो जैसे जैसे फसल बढ़ती है किसान को उसे कीड़ों से जन्म ले और कीड़ों से बचाने की ज़रूरत पड़ती है. सो इंसेक्ट्स मीन्स कीड़ा, आपको पता है. बर्ड्स मीन्स पक्षियाँ और पेस्ट मीन्स है कींटे. ओके. ये भी एक तरह के कीड़े होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं. सो फॉर दिस ही यूजेस इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड मीन्स जो इंसेक्ट को मारने वाली दवाई होती है उसको हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं और हिंदी में कहते हैं कीटनाशकों को यूज़ करते हैं ताकि वो पेस्ट को मार सके. एंड पेस्टिसाइड्स विच आर मेड फ्रॉम केमिकल, जिनको केमिकल से बनाया होता है. तो इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे फसल बढ़ती है किसानों को उन्हें कीड़े के जन्म और कीड़ों से बचाने की ज़रूरत है. तो इसके लिए वह कीटनाशकों का उपयोग करते हैं जो रसायनों मीन्स केमिकल मीन्स हिंदी में केमिकल्स का मतलब होता है रसायन. ओके. रसायन से बने होते हैं. आफ्टर द क्रॉप्स आर रेडी. अब हमारे सबसे पहले उसे पानी दिया, सॉइल तैयार की, फिर वीड्स निकाल के फिर क्या हुआ कि हमारी क्रॉप पेस्ट डाले, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड यूज़ किया और हमारी अब क्रॉप तैयार है. अब क्रॉप तैयार है तो क्या है, आफ्टर द क्रॉप्स आर रेडी द फार्मर्स हार्वेस्ट मतलब कटाई. मीन्स फसल अब तैयार है, अब हम उसे काटना स्टार्ट कर देते हैं. तो फसलों के तैयार होने के बाद किसान फसल काटते हैं. हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड. तो इस कटाई खेत से फसलों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है. और इन द सिंपल वर्ड्स वी कैन से
हार्वेस्टिंग जब साल पूरा हो जाता है और क्रॉप हमारी पूरी तैयार हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम उसे काटा जाता है और इकट्ठा किया जाता है, उसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। जब हमारी फसल रेडी है हम उसे काट देते हैं और इकट्ठा करते हैं, उसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ओके, इट ऑल्सो हैज़ बीन डन एट द करेक्ट टाइम और द क्रॉप विल नॉट रॉट अवे। और अनाज को थ्रेशिंग से पौधे इसे सही समय पर किया जाना चाहिए या फसलें सड़ जाएंगी। अगर हम हार्वेस्टिंग टाइम पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी फसल है वो सड़ जाएगी, वो खराब हो जाएगी। ओके, द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट बाय थ्रेशिंग। अब उसके बीच में ग्रेन्स होंगे, ग्रेन्स को हम एक और वर्ड आ रहा है। फर्स्ट स्टेप हमारा हार्वेस्टिंग है, ठीक है। सेकेंड स्टेप है हमारा थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग से क्या है, थ्रेशिंग में हम जो सेपरेट है ग्रेन्स, जो हमारी फसल है ग्रेन्स हैं, उसको चैफ में से, चैफ मीन्स बोकर, छिलका, भूसी, इसमें से अलग करेंगे। ओके, तो सेकेंड स्टेप आ गया हमारा थ्रेशिंग। वाइल विनोइंग रिमूव द चाफ एंड हग्स। और थर्ड स्टेप है हमारा विनोइंग। विनोइंग भी एक प्रोसेस है जिसमें हम ग्रेन्स को अलग करते हैं। कहाँ, किससे, भूसा से, सिल्की, छिलका भूसा से, ठीक है। तो जो मेन ग्रेन है वो विनोइंग की मदद से बाहर आता है विद द हेल्प ऑफ अ विंड। ये थ्रेशिंग हाथ से किया जाता है और विनोइंग विद द हेल्प ऑफ अ विंड। द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स आर डन। ओके, so the clean grains are dried and packed in sack. Sack means bora, sack means बोरी। ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि जब हमारे क्रॉप्स रेडी हो जाते हैं तो हार्वेस्टिंग, फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग वो है जब फसल की कटाई होती है, जब फसल तैयार हो जाती है और उसे काट के एक जगह रख दिया जाता है, उसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। ओके, थ्रेशिंग, थ्रेशिंग मीन्स टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम चैफ। मीन्स जो कि ग्रेन्स हैं उनको हाथ से, कीड़ा हो गया, खाद हो गया, भूसा हो गया, अनवांटेड प्लांट्स हो गए, उन सबको हम थ्रेशिंग के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। अब जो रह गया है भूसा वो कैसे निकलेगा, विनोइंग से। विनोइंग किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ विंड। विद द हेल्प ऑफ अ विंड द सेपरेशन ऑफ ग्रेन इज डन फ्रॉम द चैफ एंड हस्क। हस्क मीन छिलका, हस्क मीन्स भूसा, छिलका। ओके, और चैफ मीन्स भूसा। भूसा, ठीक है। और फिर जो साफ ग्रेन है उनको पैक किया जाता है और बोरी में डाल दिया जाता है। सो दीज आर द 3 words या 3 statement that you have to remind. This you have to harvesting, threshing and winnowing. अब हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग होने के बाद बोरी में हमने क्लीन ग्रेन्स डाल दिए हैं, राइट। वी हैव प्रिपेयर्ड अ सैक ऑफ क्लीन ग्रेन। नाउ द फार्मर दैट टेक्स द सैक टू होलसेल मार्केट। तो जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, उन बोरी को, सैक मीन्स बोरी को कहाँ लेके जाते हैं, होलसेल मार्केट में या मंडी में, किसके लिए, बेचने के लिए। एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द मंडी क्विकली। क्योंकि फलों और सब्जियां को लंबे समय तक संग्रहित में रखा नहीं जा सकता, उन्हें जल्दी से मंडी में लाया जाता है। तो जो ग्रेन्स है उनको तो वो जो ग्रेन्स हैं उनको बोरी में पैक करके वो मंडी भेज देते हैं। पर जो सब्जी है, फल हैं, उनको ज़्यादा समय तक नहीं रखा जाता और उसे ट्रांसपोर्ट में भेज देना
भेज दिया जाता है मंडी में जल्दी से जल्दी। ओके, नाउ ग्रोसरी। ग्रोसरी मीन्स करियाना। ग्रोसरी मीन्स, ग्रोसरी मर्चेंट मीन्स किराना, किराना, किराना व्यापारी। ओके, जो करियाने की शॉप्स होती है ना उसे हम ग्रोसरी मर्चेंट कहते हैं। एंड फ्रूट वेजिटेबल सेलर्स बाय गुड इन बल्क। बल्क मीन भारी, हैवी। ओके, बल्क मीन भारी, भार। ओके, फ्रॉम द मंडी एंड सेल देम इन टाउन्स एंड सिटीज एट हायर प्राइसेस। तो क्या करते हैं जो करियाना के व्यापारी हैं और फल और सब्जी बेचने वाली मंडी से थोक में मीन ज़्यादा में ले आते हैं और अच्छी खरीद करते हैं और उन्हें कस्बों में टाउन्स एंड शहरों में उच्च कीमतों मीन्स उनकी रेट हाई करके वो सेल करते हैं। ओके, सम फैक्ट्री ओनर्स बाय राइस एंड व्हीट फ्रॉम फार्मर्स एंड प्रोसेस देम इन देयर फैक्ट्रीज। अब क्या करते हैं, कुछ कारखाने के मालिक किसानों से चावल और गेहूं खरीदते हैं। ओके, दे परचेज द राइस एंड ग्रेन फ्रॉम द फार्मर एंड उन्हें अपने कारखानों में संचित करते हैं। फिर वह अपने खुद के ब्रांड नाम के तख्त इन पैकेटों को बेचते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो फैक्ट्री के ऑनर्स होते हैं वो फार्मर से डायरेक्टली खरीद लेते हैं, अपनी कंपनी में फैक्ट्री में लेकर आते हैं, पैकेट्स बनाते हैं, उसके ऊपर अपना स्टैंप लगाते हैं या अपना ब्रांड का नाम दे देते हैं और फिर उसको बेचते हैं। ठीक है, सिमिलरली डायरी ओनर्स गेट मिल्क एंड एग फ्रॉम देयर फार्म एनिमल्स एंड सेल देम इन मंडीज। तो उसी प्रकार डेयरी फार्म मालिक अपने खेत के जानवरों से दूध और अंडे प्राप्त करते हैं और उन्हें मंडी में बेचते हैं, फ्रॉम वेयर दे आर फर्दर सोल्ड टू शॉपकीपर्स और फैक्ट्री। यहाँ से उन्हें आगे दुकानदारों या कारखानों में बेचा जाता है। ओके, फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, गुआवास, pineapples and apples are sometimes sold to food processing factories where fruit juice are extracted। सबसे पहले तो फूड प्रोसेसिंग मतलब क्या होगा, फूड प्रोसेसिंग का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन जब हम एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करते हैं इन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इनटू फूड। तो जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो रूखा रॉ मटेरियल है उसको फूड में हम डालते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग। ओके, सो जो फूड प्रोसेसिंग क्या कह रहा है ये कि जो संतरा है, अमरूद है, अनानास है और सेब है, ये फल कभी कभी खाद्य कारखानों को भेजा जाता है जहाँ फलों के रस निकाले जाते हैं। संचित होना मीन फूड प्रोसेसिंग करना और उन्हें एक्सट्रैक्टेड मीन्स निकालना, एक्सट्रैक्टेड मीन निकालना। ठीक है, तो जो फ्रूट्स हैं उनका जूस निकाला जाता है, फिर क्या किया जाता है, उसे प्रोसेसिंग किया जाता है और पैक किया जाता है कार्टन्स में डब्बे, जो प्लास्टिक के डब्बे हैं या कार्डबोर्ड के डब्बे हैं वो चीज़ को हम कार्टन्स कहते हैं। ओके, फिर क्या होता है, फिर हम वी बाय दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लोकल मार्केट एंड दे एंड अप ऑन आवर डाइनिंग टेबल एज फूड। तो हम बाज़ार से उस उत्पाद को खरीदते हैं और भोजन के रूप में हमारे खाने के मेज पे समाप्त होता है।
So thus many people work hard to make food available to us. तो इसमें बहुत से लोग हमें भोजन उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. तो वो कह रहा है तो इसमें आज हमने क्या क्या पढ़ा, हार्वेस्टिंग पढ़ा, थ्रेशिंग पढ़ा और विनोइंग पढ़ा. फिर हमने पढ़ा कि कैसे जो फार्मर्स हैं वो होलसेल मार्केट में बेचते हैं. ग्रेन्स को सबसे पहले तो साफ़ करते हैं थ्रेशिंग के अकॉर्डिंगली. फिर उसके बाद फार्मर्स उन्हें मंडी में भेजते हैं. तो ये सारे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, द जर्नी ऑफ फूड. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. रीड दिस लेसन and I will send you the 3 definitions of threshing, winnowing and so you write down in your notebook in good handwriting. So that's all for the day. Thank you. Take care. Bye bye.